हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम का है, टू वेरिएबल। ये कर रहा है कि ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। ए सेज टू बी, इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विथ यू। B replies, if you give 10, I will have thrice as many as left with you. How many mangoes does each have? यहाँ दो व्यक्ति है ए और बी, जिसमें कुछ आम है उन लोगों के पास। तो लोग आपस में बात कर रहा है कि अगर कुछ हमको दे दो तो तुम्हारा दुगना हो जाएगा, या वो कहता है कि हमको दे दो तो तुम्हारा तिगुना हो जाएगा। तो कितना एक दूसरे के पास मैंगोज है, यही हमको बताना है। देखिए, मान लिया जाए कि ए के पास जो है एस मैंगो है और बाई के पास बाई मैंगोज है, हम लोग मान लिए। अब आगे जब मानने के बाद कंडीशन आता है तो थोड़ा ध्यान से खाली कंडीशन को लिखना है। अब आगे पहले करते हैं ए से, तो पहले ए और बी है तो हम पहले ए एक्स और बाई चुपचाप एक्स और बाई बराबर करके लिख दीजिए, एक्स और बाई। अब जैसे जैसे कहता है, क्योंकि उसी के हिसाब से जोड़ घटाव होगा। ए सेज टू बी, इफ यू गिव ऑफ योर मैंगो, ए कहता बी से कि अगर तुम मुझे 30 मैंगोज दे देते हो तो तुम्हारा मैंगो का मेरा 30 गुना हो जाता है। तो देखिए, बी से कहता था, बी देता है यानी उसमें से कमता है, और इसको लेता है यानी इसका बढ़ता है, यानी इसमें बढ़ा दिया x + 30, जितना उसको मैंगो था और इसका जितना था उसमें से घटा दिए। तो कहता है जो बचा हुआ मैंगो रह गया उसका दुगना हो जाता है ए के पास, यानी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जब ये हमारा कंडीशन लिखा गया तो अब सॉल्व कर देना है। तो x + 30 2y - 60, इस तरह से हम लोग को x - 2y = -90 का एक इक्वेशन तैयार होगा। अब यही क्वेश्चन सेकंड में कहता है, अगर कहता है क्या, इसका रिप्लाई करता है, बी रिप्लाई करता है कि इफ यू गिव मी 10, यानी बी देता है, कहता है कि देता है यानी उसमें से माइनस कर दीजिए, 10 कर दीजिए, और वो लेता है इसका तो उसको प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से हो गया, और उसका कहता है कि उसका 3 गुना हो जाता है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बना वो 3x - y/40 का एक इक्वेशन सेकंड बना। फर्स्ट और सेकंड में देखिए कि बाई यहाँ पर है -2y है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाई और बाई कट जाएगा। सॉल्यूशन कीजिए एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कोई भी मेथड से। साइन चेंज कर दिए तो ये कट लिए, यहाँ -5x - 170, x का वैल्यू 170/5 यानी 34। इस तरह से x का वैल्यू 34 है। तो x किसके पास था, a के पास। तो a के पास जो मैंगोज है 34 हो गया। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं तो हम लोग को y का वैल्यू निकल के आता है 62। इस तरह से y किसका वैल्यू था, b का। b के पास 62 मैंगोज होगा, इसके पास 34 मैंगोज होंगे। इस तरह से दोनों का लेन देन होगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 8वां नंबर में, ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन एंड ए फ्रिज एट 10% गेन, शॉपकीपर गेन्स ₹2000, बट if he sells the TV at ₹10% gain and fridge at 5% loss, he gains ₹15. On the transaction, find the actual price of TV and fridge का actual price क्या रहा होगा। मान लीजिए सीपी टीवी का जो है 100 रुपया रहा होगा, फ्रिज का 22 रुपया रहा होगा। गेन और लॉस जब भी होता है तो सीपी पर निकलता है, तो हम लोग गेन कर देता था तो टीवी का 5% और फ्रिज का 10% था, दोनों का फायदा हो रहा था, इसलिए प्लस हो गया यहाँ पर, यानी x/20 + y/20 = 2000, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से दूसरा में माइनस करता है, क्योंकि टीवी पर 10% का गेन होता है और फ्रिज पर 5% का लॉस होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है 1500। इस तरह से दूसरा इक्वेशन हम लोग को मिल गया। इन दोनों को सोल्यूशन किया, क्योंकि देखिए इसमें y का वैल्यू, हम y को कट कर रहा है, ± 10 है या 20 है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से ये इक्वेशन तैयार हुआ। इक्वेशन तैयार होकर कटने के बाद सॉल्यूशन करते हैं तो x का वैल्यू हमको 20000 आता है। तो x किसका वैल्यू था, टीवी का। टीवी 20000 का खरीदा था, इसका वैल्यू किसी चीज़ में आप डाल दीजिए 1 या 2 में। ये कितना डाला हुआ, 1 में डाला हुआ है, तो 1 में डाल करके y का वैल्यू निकाले हैं तो 10000 है। इस तरह से फ्रिज की कीमत जो है 10000 रुपया है और टीवी का कीमत जो है 20000 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कर रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर
3,800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bats and balls का कीमत निकालना है। आसान है। बैट का कॉस्ट मान लिया x और बॉल का कॉस्ट मान लिया y। तो एक बैट का x है तो 7 बैट का 7x और 6 बॉल का 6y, दोनों को मिला के 3800। सिमिलरली है जो 3 बैट्स यानी 3x और 5 बॉल्स मतलब 5y बराबर 1750 लिख दी। दोनों को बराबर करने के लिए है कोई बराबर नहीं है तो पलट के गुना कर दीजिए कि फर्स्ट में हम 5 से कर दिए, सेकंड में 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन तैयार किए, साइन चेंज किए, प्लस माइनस करने के बाद x का वैल्यू हमको 500 आया। तो x किसका था? बैट का, यानी बैट का कीमत हमको 500 रुपया आ गया। अब आ जाइए इसी का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी डालिए। 1 में डालते हैं तो हमको y का वैल्यू निकलता है 50। y क्या था? बॉल का कीमत, यानी एक बॉल का कीमत 50 रुपया और एक बैट का कीमत 500 रुपया। सिंपल था। 10 क्वेश्चन कहता है, इसके पहले भी 7 या 6 क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें मैंगो से संबंधित था, इसमें है जो पैसा से संबंधित है। कहता है one says give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what the amount of their respective capitals. कहते हैं इसमें दो आदमी हैं, हम मान लेते हैं कि एक पहला आदमी है जिसके पास 100 रुपया है और एक दूसरा आदमी है जिसके पास है जो 22 रुपया है। अब जैसे जैसे कहता है एक आदमी कहता है दूसरे से कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो तुम्हारा जितना पैसा बचा है उसका हमको दुगना हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो तुम्हारे पास जितना पैसा उसका 6 गुना हो जाएगा। तो एक देता है तो जो देता है उसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो लेता है उसमें प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पहला आदमी दे रहा था तो इसलिए माइनस हो गया, और इसका दूसरा आदमी ले रहा था इसलिए प्लस हो गया। और जो देता है वो कम जाता है, तो जब भी गुना भाग करना रहता है अब बीच में बराबर का साइन आता है तो कम वाला में ही गुना कीजिएगा तो उसका बढ़ करके बड़ा के बराबर होगा, इसलिए 2x होगा। ऐसे कंडीशंस में है। तो इसको हम करते हैं इसे सॉल्व किए तो हमको 2x - y बराबर 300, ये पहला इक्वेशन हमको मिला। सेकंड बोल रहा था कि अगर हमको आप 10 रुपया दो, यानी ये 10 रुपया दे रहा है तो इसका माइनस हो गया, ले रहा है यानी प्लस हो गया, और जो घट गया है तो इसका मतलब इसी में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको जाकर के बराबर होगा। तो इस तरह से इक्वेशन तैयार किए तो हमको x - xy बराबर -70 का सेकंड इक्वेशन तैयार हुआ। इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड में बराबर करने के लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई किए तो x वाला बराबर हो जाता है। करने के बाद इसका साइन चेंज किए तो 11y बराबर 440, यानी x का y का वैल्यू हमको 40, यानी y किसका था? y था सेकंड पर्सन, यानी दूसरा आदमी के पास जो है हमको 40 रुपया है। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन किसमें भी डालिए तो x का वैल्यू 170 आया। x किसका था? फर्स्ट पर्सन, यानी पहला आदमी के पास जो है 40 रुपया होगा और दूसरा आदमी के पास 170 रुपया होगा, इस कंडीशन मैथमेटिक्स के हिसाब से। 11 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम है वर्ड प्रॉब्लम का, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेता है फर्स्ट थर्सडे, यानी उस लाइब्रेरी से अगर कोई बुक को हम इशू करवाते हैं तो 3 दिन तक उसका फिक्स चार्ज लगेगा। 3 दिन के बाद अगर उस किताब को अपने पास रखते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो कंडीशन दिया हुआ करता है। एंड द एडिशनल चार्जेज ईच डे हियर आफ्टर, यानी 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता जो है कोई किताब लेती है उसके लिए वो 27 रुपया पेड करती है एक किताब के लिए, जो 7 दिन तक वो अपने पास रखती है। और सूजी जो है वो 21 रुपया पेड करती है अगर वो किताब को 5 दिन के लिए रखती है। तो बताना है कि आखिर उसका फिक्स चार्ज क्या रहा होगा और हर दिन का कितना चार्ज रहा होगा उस लाइब्रेरी का। चलिए फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज के लिए हम x मान लेते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज जो था वो 5 रुपीज़ मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात में थोड़ा सा ट्रिक है। 3 दिन का चार्ज है, ये रखा किताब कितने दिन है? 7 दिन। 7 दिन रखा है, इसका मतलब 3 दिन तो एक्स्ट्रा चार्ज में चल गया, तो बचेगा कितना? 4 दिन। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा 1 दिन का 22 रुपया तो 4 दिन का 4y, यानी x + 4y लिखा है। यहाँ नहीं तो खोजते रह जाएगा कि 7 कहाँ चला गया, 7 कहाँ चला गया, इसमें 5 खोजते रह जाएगा कि 5 कहाँ चला गया। तो वो जो 3 दिन का जो चार्ज था उसको 3 दिन हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसका हम पेड करेंगे। तो x + 4y = 27, उसी तरह से x + 2y = 21, क्योंकि 5 दिन रखा था तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स चार्ज में चल गया था, 2 दिन का पैसा एक्स्ट्रा देगा। इस तरह से दोनों इक्वेशन को हम बराबर था तो प्लस माइनस साइन चेंज कर करके y का वैल्यू निकाल देती।
बाई क्या था, एक्स्ट्रा चार्ज, यानी हर दिन अगर एक दिन रखता है तो वो 3 रुपया के हिसाब से उसको पेड करना होगा। उसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं तो बाई का एक्स का वैल्यू को 15 आता है। इस तरह से वो जो फिक्स चार्ज था 3 दिन का वो 15 रुपया था, यानी फिक्स चार्ज जो है 3 दिन का वो 15 रुपया है, और एक्स्ट्रा चार्ज जो किताब को लगेगा जितना दिन भी रखिएगा आपको 3 रुपये के हिसाब से पेड करना पड़ेगा। ये वर्ड प्रॉब्लम का 2 वेरिएबल में क्वेश्चन लास्ट था आर.डी. शर्मा का। आप कोई भी किताब से बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, आर.एस. अग्रवाल बनाइए, कोई भी किताब बनाइएगा तो आपको सारा सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा। सोल्यूशन खाली देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है, नहीं तो थोड़ा टाइप में रहेगा, नंबर बदल देगा, नाम बदल देगा, लेकिन बनाने का तरीका टेक्निक सब वही रहेगा।